सर, अब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। मैं कब से केस पर आप लोगों के साथ काम शुरू करूंगी? ये तो तुम्हें एसीपी सर ही बता सकते हैं। उसी वक्त ऑफिस के लैंडलाइन पर एक कॉल आता है जो एसीपी विक्रम उठाते हैं और बात करके फोन रख देते हैं। सर, किसका कॉल था? तुम्हारे पहले केस का। मतलब सर? सिटी के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सुमेर का खून हो गया है उनके ही फार्म हाउस पर। हमें उनके कातिल को जल्दी ही पकड़ना होगा। ऐसा कहकर विक्रम अपनी टीम के साथ क्राइम सीन के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचने पर वो लोग सबसे पहले सुमेर की डेड बॉडी को गौर से देखते हैं और फिर वहां मौजूद लोगों से अर्जुन पूछताछ करता है। सबसे पहले डेड बॉडी किसने देखी? मैंने देखी थी। कल रात की पार्टी के बाद सुमेर अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया, तो मैं उसको देखने के लिए उसके रूम में आया। जब उसने गेट नहीं खोला तो स्टाफ ने इस रूम की दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो सुमेर की लाश जमीन पे पड़ी हुई दिखाई दी। अंदर जाने से पहले तुमने किसी को देखा था? नहीं सर, वहां कोई नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुला सुमेर जमीन पर पड़े थे। हम डर गए और तुरंत पुलिस को फोन किया। तुम लोग यहाँ फार्म हाउस पर करने क्या आए थे? हम तो यहाँ बिजनेस डील करने आए थे, और जब वो हो गई तो उसके बाद पार्टी वार्टी करके यहीं सो गए, क्योंकि हम सब सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं, दोस्त भी हैं। अच्छा, ऐसी बात है। सबसे सवाल किए जाते हैं। रिया गार्ड से पूछती है, रात को कुछ अजीब देखा था? नहीं मैडम, पार्टी खत्म होते ही सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। कुछ भी अजीब नहीं था। हमें सुबह तक कुछ नहीं पता चला। मैं गार्ड से बात कर रही हूँ, आप 1 मिनट चुप रहिए। ओके, सॉरी। तुम गार्ड हो, तुम्हारा काम है इस पूरे फार्म हाउस की चौकीदारी करना। तुम्हारे रहते यहाँ मर्डर कैसे हो गया? जरा समझाओ मुझे ये बात। अरे मैडम, मेरा काम है बाहर की देखभाल करना। मैं सबके कमरों में तो जाकर नहीं देख सकता ना कि कौन क्या कर रहा है। अगर ये काम कोई अंदर वाला कर देगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम कहना क्या चाह रहे हो कि हम में से किसी ने सुमेर को मार डाला? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस अपनी जान बचा रहा था। अरे तुम लोग एक दूसरे पर इल्जाम मत लगाओ। हम पता लगा लेंगे कि असली कातिल कौन है। अर्जुन, साहिल, रिया, फार्म हाउस का कोना कोना चेक करो। शायद कातिल ने कोई सुराग छोड़ा हो। रिया और साहिल क्राइम सीन की जांच करते हैं। कमरे का मुआयना करते हुए रिया खिड़की के पास रुकती है। सर, यहाँ खिड़की के पास पैरों के निशान हैं। शायद कातिल यहाँ से अंदर आया होगा। लेकिन खिड़की तो अंदर से बंद थी। अरे हाँ, तो फिर वो कैसे? पता चलेगा, धीरे धीरे सब पता चलेगा। फॉरेंसिक टीम इन निशानों का पता चला लेगी। ये हमें कातिल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। तभी अर्जुन को कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाते हुए सुमेर के बेड के पास एक टूटा हुआ गिलास दिखाई देता है। देखो, ये गिलास शायद हाथापाई के दौरान टूटा होगा। लगता है कातिल ने सुमेर को अचानक पकड़ा और मारा है, या हो सकता है गिलास में कुछ मिलाकर पिलाया गया हो, क्योंकि इसके शरीर पर हाथापाई के कोई निशान दिख तो नहीं रहे। इस गिलास को भी जांच के लिए भेजते हैं। साहिल कमरे के हर कोने की तस्वीर खींचता है। सुमेर की अलमारी, टेबल और बिस्तर के पास कुछ और सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबूत इकट्ठा करो और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। कातिल ने कोई न कोई गलती जरूर की होगी, और सबका स्टेटमेंट नोट करो। आप लोग एक बात बताइए, पार्टी के दौरान सुमेर का किसी से झगड़ा हुआ था क्या? झगड़ा तो नहीं, लेकिन पवन और सुमेर के बीच कुछ बहस जरूर हुई थी। ये बहस किस बात पर थी? ये सिर्फ बिजनेस की बात थी। हमारे कुछ मतभेद थे, लेकिन हमने सब सुलझा लिया था। अर्जुन और साहिल एक दूसरे को देखते हैं। पवन की झिझक उनके शक को और गहरा कर देती है। सुलझा लिया या मामला और बिगड़ गया? सच बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कसम। तुम लोग कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? अगर पवन ने उसके बाद कुछ किया है तो बता दो। नहीं सर, नहीं सर, पवन ऐसा नहीं कर सकता। हम लोगों के बीच तो मतभेद होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई किसी का मर्डर कर देगा। सबका स्टेटमेंट लेकर वो लोग वहां से सुमेर के घर की तरफ चल देते हैं। विक्रम कहता है, अर्जुन, पवन पर नजर रखना, हो सकता है यही कातिल हो। ओके सर। सीआईडी की टीम सुमेर के घर पहुंचती है और उसके परिवार से मिलती है। उसकी पत्नी राधा, बेटा बॉबी, भाई चंदन और भाभी मिली वहां मौजूद होते हैं। वो उन्हें जैसे ही ये बात बताते हैं तो वहां मातम सा माहौल हो जाता है। हे भगवान!
ये क्या हो गया? पापा, ये किसने किया? मुझे बताइए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हम बस यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम करिए, आप दोनों एक कमरे में चलिए और आप राधा जी और बॉबी आप दूसरे कमरे में चलिए। हमें आप लोगों से बात करनी है। अर्जुन और साहिल उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। क्या आपको किसी पर शक है? मुझे सुमेर के छोटे भाई चंदन और उसकी पत्नी मिली पर शक है। चंदन हमेशा बिजनेस को लेकर झगड़ता था। मिली तो मुझसे और सुमेर से बेइंतहा जलती है। अच्छा, ऐसी बात है। ओके, सो बॉबी, तुम्हारे पापा का किसी से झगड़ा हुआ था? मुझे नहीं पता, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। पर हाँ, जो मम्मी ने कहा वो बात सच है कि मेरे चाचा और चाची दोनों ही मेरे पापा से बहुत झगड़ते और जलते थे। रिया राधा और बॉबी के जवाब को नोट करती है। अर्जुन, अब जाओ, चंदन और मिली से अलग अलग पूछताछ करो। चंदन और मिली से पूछताछ शुरू होती है। वो दोनों पहले से ही घबराए हुए थे। सुमेर के साथ आपका रिश्ता कैसा था? रिश्ता अच्छा नहीं था। वो हमेशा मुझ पर हावी रहते थे। उन्होंने कभी हमें परिवार नहीं समझा। क्या आप बता सकते हैं कि कल रात आप कहाँ थे? अपने कमरे में। आप मेन बात सुनिए। मेरा भाभी यानी सुमेर की पत्नी का अफेयर चल रहा है और ये बात उसको कुछ दिन पहले पता चल गई थी। शायद इसी बात पर कोई झगड़ा हुआ हो और आगे आप समझदार हैं। और बॉबी वाली बात भी बताओ ना। बॉबी तो ड्रग्स लेने लगा था। सुमेर को जब पता चला तो उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। बॉबी इससे बहुत नाराज था। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन कितने पानी में है। पूछताछ के बाद पूरी टीम पास के एक कमरे में बैठती है। एसीपी विक्रम सबकी ओर देखते हैं और कहते हैं, ये केस अब तक जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा उलझा हुआ है। परिवार के हर सदस्य के पास सुमेर को मारने का एक मजबूत कारण है। हाँ सर, राधा ने बताया कि चंदन और मिली को उनसे जलन थी। चंदन का बिजनेस को लेकर झगड़ा था और मिली खुद को परिवार से अलग महसूस करती थी। और सुमेर का बेटा बॉबी, वो भी गुस्से में था क्योंकि सुमेर ने उसे पैसे देने बंद कर दिए थे। लेकिन सर, अगर हर कोई सस्पेक्ट है तो सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे? सच्चाई हमेशा कुछ छोटे छोटे सुरागों में छिपी होती है। हमें बस सही दिशा में देखना होगा। टीम वहां से बाहर निकलने की तैयारी कर रही होती है। तभी विक्रम की नजर बॉबी के कमरे की ओर जाती है। ठहरो, ये देखो। सभी बॉबी के कमरे में उल्टे पड़े जूतों की तरफ देखते हैं। इन जूतों के सोल का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने खिड़की के बाहर मिट्टी में देखा था। इसका मतलब बॉबी खिड़की से अंदर आया था? ये सिर्फ एक संभावना है, कुछ भी हो सकता है। साहिल, बॉबी पर नजर रखो। देखो वो क्या कर रहा है और कहां जा रहा है। टीम ऑफिस लौट आती है जबकि साहिल बॉबी के घर के बाहर निगरानी करता है। साहिल बॉबी के घर के पास खड़ा होता है, हर गतिविधि पर ध्यान देता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि बॉबी घर से बाहर निकलता है। अब देखते हैं ये कहां जाता है। साहिल चुपचाप बॉबी का पीछा करता है। कुछ देर बाद बॉबी एक कैफे के पास रुकता है और वहां अपने दोस्त रॉकी से मिलता है। तो ये यहाँ आया है। बॉबी और रॉकी कुछ देर बात करते हैं। साहिल उनकी हरकतों को बारीकी से देखता है लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं लगता। थोड़ी देर बाद बॉबी वापस घर चला जाता है। सर, बॉबी अपने दोस्त से मिलने गया था, कुछ खास नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अपनी नजर बनाए रखो। उधर ऑफिस में फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। एसपी सर, सुमेर की मौत जहर से हुई है। कौन सा जहर? जहर का नाम है साइनाइड A12। ओह, तो इसलिए उसके शरीर पर कोई भी घाव नहीं था। जी सर। तभी रिया अचानक चिल्ला पड़ती है, अरे सर, ये जहर तो मैंने। चिल्ला क्यों रही हो? ओह सॉरी, ये जहर मैंने बॉबी के कमरे में डस्टबिन में देखा था। वहाँ एक टूटी हुई शीशी थी जिस पर इसका नाम लिखा था। क्या? इसका मतलब बॉबी पर मैंने गलत शक नहीं किया। सर, हो सकता है ये सिर्फ इत्तेफाक हो। इत्तेफाक नहीं होता अर्जुन, हर सबूत कुछ न कुछ कहता है। तुरंत बॉबी के कॉल लॉग और रिकॉर्डिंग मंगवाओ। ओके सर। थोड़ी देर बाद टेक्निकल टीम कॉल लॉग और रिकॉर्डिंग्स ऑफिस में पहुंचा देती है। हाँ, कॉल लॉग आ गए। कुछ पता चला? कुछ सुराग है इसमें? सर, बॉबी की एक रिकॉर्डिंग मिली है। अच्छा, तो चलाओ फटाफट। रिया रिकॉर्डिंग प्ले करती है। उसमें बॉबी अपने दोस्त रॉकी से बात कर रहा होता है।
ये मेरे साथ गलत हो रहा है। पापा ने मुझे पैसे देने बंद कर दिए। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और वो ऐसा कर रहे हैं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो क्या करेगा? क्या करूँगा? मैं क्या ही कर सकता हूँ, पर अगर पानी सिर से ऊपर गया तो क्या? तो मैं उनकी जान ले लूंगा। रिकॉर्डिंग सुनकर टीम सन्न रह जाती है। सबका शक यकीन में बदलने लगता है। सर, ये साफ है कि बॉबी ने ही सुमेर को मारा है। लेकिन सर, क्या ये काफी सबूत है? क्योंकि फार्म हाउस की खिड़की खुली नहीं थी अंदर से, तो वो अंदर आया कैसे होगा? हाँ, सही कह रहे हो, हमें और सबूत चाहिए। लेकिन ये रिकॉर्डिंग हमारे केस को मजबूत करती है। अर्जुन, बॉबी को हिरासत में ले लो। अर्जुन और साहिल बॉबी को पकड़कर सीआईडी ऑफिस ले आते हैं। बॉबी सहम जाता है। तो बॉबी, सच बोलोगे या हमें सच उगलवाना पड़ेगा? मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर जहर की वो शीशी तुम्हारे कमरे के डस्टबिन में कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता सर, सच में मुझे नहीं पता कि वो वहां कैसे आई। मैंने बाद में देखा था। झूठ मत बोलो, तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है, सुनो इसे। रिकॉर्डिंग चलाने पर बॉबी की आवाज गूंजती है, जिसमें वो अपने पिता की हत्या करने की बात करता है। सर, मैं नशे में था, मैंने गुस्से में ऐसा कहा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और खिड़की के बाहर मिट्टी में तुम्हारे जूतों के निशान कैसे पहुंचे? वो निशान मेरे जूतों के हैं, पर मुझे नहीं पता वो वहां कैसे पहुंचे। मेरे जूते तो पिछले हफ्ते से मेरे दोस्त रॉकी के पास थे। ये सुनकर पूरी टीम चौंक जाती है। विक्रम तुरंत अर्जुन और रिया को आदेश देते हैं। अगर ऐसा है तो साहिल, जरा पता करो कि जहर की वो शीशी किसने खरीदी, और रॉकी के बारे में हर जानकारी निकालो। ओके सर, मैं भी पता करते आता हूँ। जांच के बाद साहिल जानकारी लेकर लौटता है। सर, जहर की शीशी रॉकी नहीं खरीदी थी, ये मेडिकल स्टोर के रजिस्टर में दर्ज है। अब हमें रॉकी से मिलना होगा। टीम रॉकी के घर पहुंचती है। दरवाजा सुमेर का बिजनेस पार्टनर जतिन खोलता है। आप लोग, तुम यहाँ? हाँ, ये मेरा ही घर है। रॉकी कहाँ है? हमें उससे पूछताछ करनी है। वो तो एयरपोर्ट गया है, वो लंदन के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला है। अर्जुन, तुरंत टीम को एयरपोर्ट ले चलो, रॉकी को रोकना होगा। टीम एयरपोर्ट के लिए निकलती है। टीम के जाने के बाद जतिन जल्दी से अपने बेटे रॉकी को एक कमरे से बाहर निकालता है। जल्दी करो रॉकी, उन्हें शक हो गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जतिन रॉकी को चुपचाप घर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अर्जुन और रिया सामने आ जाते हैं। जतिन साहब, इतनी जल्दी क्या है? तुम लोग यहाँ कैसे? हमें लगा हमारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। अर्जुन और रिया दोनों जतिन और रॉकी को पकड़ लेते हैं और सीआईडी ऑफिस ले आते हैं। जतिन, अब सच बोलने का वक्त आ गया है। तुम और तुम्हारे बेटे ने ये सब क्यों किया? सुमेर मेरे गले की हड्डी बन गया था, उसके रहते मेरा कारोबार आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो तुमने अपने बेटे को सुमेर के बेटे के करीब भेजा? हाँ, रॉकी ने बॉबी को दोस्त बनाया और उसका भरोसा जीत लिया। फिर मैंने रॉकी को सुमेर को मारने का प्लान दिया और बॉबी को फंसाने की साजिश रची। हाँ, रॉकी ने जहर खरीदा और सबके अपने अपने कमरे में जाने के बाद इसने चुपके से सुमेर के कमरे में आकर उसे सुमेर की ड्रिंक में मिला दिया। मैंने सब कुछ इस तरह प्लान किया था कि शक सीधे बॉबी पर जाए और तुम्हें लगा तुम्हें सीआईडी पकड़ नहीं पाएगी। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। यस सर, प्लीज। आप जितना चाहे पैसे ले लीजिए। पैसा जेब में रखो, ऊपर नर्क में काम आ जाए शायद। तुम्हारे बेटे को तो फांसी होगी, फांसी, और तुम्हें कम से कम उम्र कैद।